सनातन धर्म जो कि हर सनातनी के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो सनातन धर्म था उसका भी एक समय में पतन होने वाला था, उसका विनाश होने वाला था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि जो सनातन धर्म इतने सालों से चला हुआ आ रहा है उसका जो विनाश होना था वो बच गया, और किसने उस विनाश को होने से बचा लिया? तो आज हम जानेंगे उन्हीं के बारे में। शिव गुरु भट्ट जो कि आर्यम्बा से शादी करते हैं। अब कहा जाता है कि जो आर्यम्बा और शिव गुरु भट्ट होते हैं, जब उनको कुछ समय तक, शादी के कुछ साल तक पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, तो जो आर्यम्बा और शिव गुरु भट्ट होते हैं वो भगवान शिव की आराधना करते हैं। अब कहा जाता है कि भगवान शिव की कृपा से उन्हें एक पुत्र प्राप्त होता है जिसका नाम होता है शंकर, और बाद में जिसका नाम शंकराचार्य हो जाता है। अब कहा जाता है कि जो शंकराचार्य होते हैं वो साक्षात भगवान शिव के ही रूप थे। अब कहा जाता है कि जो शंकराचार्य होते हैं वो मात्र 3 वर्ष की आयु से ही संस्कृत बोलना सीख जाते हैं, और मात्र 8 वर्ष की आयु तक वो चारों वेदों के ज्ञाता हो जाते हैं। कहा जाता है कि वो इतने बड़े ज्ञाता हो जाते हैं इतनी कम उम्र में ही कि जो वहाँ पर जो आसपास जो बड़े बड़े ज्ञानी रहते थे वो भी उनके आगे झुकने लग गए थे, वो इतने बड़े ज्ञानी हो जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि जो शंकराचार्य थे उनके मन में संन्यास लेने को इच्छा जागी, और जो संन्यास लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें एक चीज़ सता रही थी, माता का प्रेम। अब वो अपनी माता को भी नहीं छोड़ना चाहते थे और संन्यास भी लेना चाहते थे। कहा जाता है कि एक समय जब वो नदी में नहाने के लिए जाते हैं तो उनका मगरमच्छ पैर पकड़ लेता है। अब कहा जाता है कि जो शंकराचार्य होते हैं वो अपनी माँ को कहते हैं कि माँ तुम मुझे संन्यास के लिए बोल दो, तब ये मुझे मगरमच्छ छोड़ेगा, नहीं तो ये मेरे को खा जाएगा। तो जो उनकी माता होती है आर्यम्बा, वो कुछ समय तक सोचती है, वो कहती है कि पुत्र मैं तुम्हें इतनी सी आयु में कैसे संन्यास लेने को कह सकती हूँ। तो जो शंकराचार्य होते हैं वो कहते हैं माता नहीं, जल्दी करो, अगर तुम नहीं मुझे संन्यास लेने दोगी तो जो ये मगरमच्छ है ये मुझे खा जाएगा। कहा जाता है कि जो माता आर्यम्बा होती हैं वो शंकराचार्य जी को कह देती है कि ठीक है तुम संन्यास ले लेना। और कहा जाता है कि जैसे ही माता आर्यम्बा ये कहती हैं, मगरमच्छ उनका पैर छोड़ के चला जाता है। अब कहा जाता है कि ये तो एक हो गई लीला। अब वहीं पर कहा जाता है कि जो शंकराचार्य थे अब जैसे ही नदी से बाहर आते हैं और वो जो कि भगवा वस्त्र धारण करते हैं और वो अपना घर परिवार छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। शंकराचार्य गुरु गोविंद नाथ से शिक्षा ग्रहण करते हैं और उनके शिष्य होते हैं। कहा जाता है कि जो शंकराचार्य होते हैं वो अद्वैत वेदांत को ही मानते थे, उसको ही आगे लेकर चलते थे। अद्वैत वेदांत जिसका अर्थ होता है कि एक ही होना। और कहा जाता है कि जो अद्वैत वेदांत था उसके हिसाब से शंकराचार्य मानते थे कि जो आत्मा और परमात्मा है वो दोनों एक ही है, जो ब्रह्मा है वो ही संसार के रचयिता है। अब कहा जाता है कि जब जो शंकराचार्य होते हैं वो अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करके आते हैं, तो कहा जाता है कि वो भारत की अलग अलग जगह में जाकर भारत के अलग अलग जो विद्वान होते हैं उस समय में उनसे वो शास्त्रार्थ करते हैं और उनको वो परास्त भी करते हैं। कहा जाता है कि जो जगत गुरु आदि शंकराचार्य थे वो कहा जाता है कि उस समय में जो पाखंडवाद चल रहा था और जो लोग जो अपना धर्म को बदल रहे थे, और उस समय में कहा जाता है कि जो बुद्ध थे वो जो बौद्ध धर्म थे उनका बहुत ज़्यादा धर्म प्रचलित में था, और जो जैन थे उनका भी धर्म बहुत ज़्यादा प्रचलित में था। लेकिन जो शंकराचार्य थे उन्होंने अपने अद्वैत वेदांत से उनके साथ भी शास्त्रार्थ कराया और अद्वैत वेदांत के बारे में उन्हें बताया कि जो ब्रह्मा ही वो ही संसार के रचयिता है और जो आत्मा और परमात्मा है वो दोनों एक है। कहा जाता है कि जो शंकराचार्य थे उन्होंने बौद्ध धर्म को भी टक्कर दे दी थी। जो बुद्ध कहते थे कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं होती, उसको भी उन्होंने टक्कर दे दी थी। और बाद में जो लोग जो धर्म परिवर्तन करते थे अपना, उनको वो अपने सनातन धर्म में वापस लाए और उनको सही मार्ग भी दिखाया उन्होंने। कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में भारतवर्ष में कई बार चक्कर लगाए हैं, जो कि पूरे भारत में वो 3 से 4 बार घूमे हुए हैं। अब कहा जाता है कि जो शंकराचार्य थे उन्होंने अपने जीवन में एक से बढ़कर एक बड़े बड़े विद्वानों को टक्कर दी अपने जीवन में। और कहा जाता है उनमें से एक विद्वान थे जिनका नाम था मंडन मिश्र, जो कि उस समय में संस्कृत और शास्त्रों के बहुत बड़े ज्ञाता होते हैं। कहा जाता है कि जो शंकराचार्य होते हैं जब उनके पास जाते हैं और उनसे शास्त्रार्थ करते हैं तो कहा जाता है कि दोनों के बीच में एक शर्त रखी जाती है कि जो भी शास्त्रार्थ में हारेगा वो उसका शिष्य बन जाएगा। तो कहा जाता है कि जो शंकराचार्य होते हैं वो
मंडन मिश्र को हरा देते हैं, पराजित कर देते हैं। अब वहीं पर जो उनकी पत्नी भारती होती है वो कहती है कि रुको, तुमने सिर्फ मेरे भी पति को हराया है, मेरे को नहीं हराया, तुम्हें मेरे साथ भी शास्त्रार्थ करना होगा। तो जो शंकराचार्य होते हैं वो कहते हैं ठीक है देवी, हम तुम्हारे साथ भी शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कहा जाता है कि जो भारती होती है, जो मंडन मिश्र की पत्नी होती है, वो शंकराचार्य से ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेती है जो कि सन्यासियों को कम मालूम होते हैं। तो जैसे कि घर गृहस्थी के बारे में या कुछ चीज़ों के बारे में, तो कहा जाता है कि जो मंडन मिश्र की पत्नी होती है भारती, वो उनसे कुछ ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि जो उन्होंने कभी अपने जीवन में अनुभव ही नहीं किए थे। उनको जब अनुभव ही नहीं करेगा जो व्यक्ति, उस चीज़ के बारे में पता भी नहीं रहता। तो कहा जाता है कि जो शंकराचार्य थे वो इन सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं, और वो वहाँ पर जो भारती थी उनसे वो कहा जाता है कि वो पराजित हो जाते हैं, और जो कि शंकराचार्य थे वो जो मंडन मिश्र थे उनको क्षमा करके वहाँ से चले जाते हैं। कहा जाता है कि जो शंकराचार्य थे जो भगवान शिव के ही अवतार माने जाते थे। आपने देखा हो कि जब भी धर्म की हानि होती तो भगवान किसी न किसी रूप में जन्म लेते हैं। तो जो शंकराचार्य थे आप वो भगवान शिव के अवतार माने जाते थे। तो जब वो धरती पर जन्म लेते हैं, उनका जन्म ही इसलिए होता ताकि वो फिर से जो सनातन धर्म की हानि हो रही उसकी स्थापना कर सके, और जो अद्वैत वेदांत को ही मानते थे, जो कि कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, जो ब्रह्मा है वो ही जगत के रचयिता है। अब वहीं पर जो शंकराचार्य थे, कहा जाता है कि जब सनातन धर्म की नींव रख देते हैं, जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और जो जितने भी अन्य धर्म उस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित हो जाते हैं, और कुछ लोगों का मानना ये होता है कि ऐश करो, कुछ नहीं रखा ज़िंदगी में, मरने के बाद क्या होना है, उन सब को वो सही राह पर दिखलाते हैं। और जो बौद्ध धर्म होते हैं उनको भी वो टक्कर दे देते हैं शास्त्रार्थों में, और जो कि धर्म परिवर्तन करने लग जाते हैं उस समय, क्योंकि उस समय धर्म परिवर्तन बहुत ज़्यादा प्रचलित हो जाता है। तो जो शंकराचार्य होते हैं फिर से उन सब को सनातन धर्म में वापस लाते हैं और सनातन धर्म की फिर से नींव रखते हैं। और कहा जाता है कि सनातन धर्म में जो 4 मठ हैं, जो कि शंकराचार्य ने जो 4 मठ का निर्माण कराया भारत के अलग अलग राज्य में, वो शंकराचार्य ने करवाया। और वहीं पर जो शंकराचार्य थे, कहा जाता है कि जब उन्होंने सनातन धर्म की नींव रखी और भारत में 4 मठ बनवा दिए, तो जो शंकराचार्य थे, कहा जाता है कि वो उत्तराखंड में उनका देहांत हो जाता है। और वहीं पर कुछ लोगों का मानना है कि जो शंकराचार्य थे वो भगवान शिव के पास जिंदा ही चले जाते हैं, और कुछ लोगों का मानना है कि जो शंकराचार्य थे वो समाधि ले लेते हैं। और इस तरीके से कहा जाता है कि शंकराचार्य का मात्र 32 वर्ष की आयु में ही देहांत हो जाता। अब कुछ लोगों का मानना है कि बच्चा क्या कर सकता है। अब आपने देखा कि जो बच्चा है वो क्या करके गया है। अगर जो सनातन धर्म आज के समय में जीवित है ना, वो इसी वजह से जीवित है, शंकराचार्य की वजह से। और जो कि शंकराचार्य का जन्म जो कि कहा जाता है 500 से 800 ईस्वी के बीच में होता है। और कहा जाता है कि जो उनका जन्म है उसके अभी कन्फर्म नहीं है, और जो 500 से 800 है उसके बीच में ही बताया जाता है, जो कि केरल के एक छोटे से गांव में होता है। अब वहीं पर जो शंकराचार्य थे, अगर बच्चा है वो उन्होंने जो बचपन था उन्होंने उसमें ही इतने बड़े बड़े उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य कर दिए। तो आप इस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बच्चा है वो क्या कर सकता है, जो आज के समय में सनातन धर्म की नींव रख के गया है, और जिसको हम गर्व से कहते हैं कि हम सनातनी हैं। और उसी शंकराचार्य की वजह से ही आज जो सनातन धर्म है वो जीवित है और प्रचलित है। नहीं तो एक समय ऐसा आ गया था कि जो सनातन धर्म था उसका पूरी तरीके से पतन, नाश हो चुका था।